शंका है। क्या ओम के उच्चारण में? हाँ। अच्छा, आपसे ज्ञात हुआ कि ओम का प्रणव का उच्चारण महाराज जी ओम का कह रहे हैं हमको आप कुंभ का। अच्छा, ओम, हाँ, ठीक। महाराज जी को सुन के ज्ञात हुआ कि प्रणव के उच्चारण में सभी लोग अधिकृत नहीं है। तो शंका मेरी ये है कि यदि प्रणव किसी अन्य मंत्र का भाग है, जैसे गायत्री मंत्र का भी है या पंचाक्षरी मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र का भी आरंभ प्रणव से होता है, तो उस परिस्थिति में हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय कहें या केवल नमः शिवाय? बैठिए बैठिए। आपका नाम क्या है? जी महाराज जी, मेरा नाम है कार्तिकेय दुबे। दुबे। बैठिए बैठिए। गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा होती है या नहीं? जो अधिकृत व्यक्ति हैं, सनातन परंपरा से कुल गुरु के द्वारा या पिता पितामह भाई बड़े भाई के द्वारा दीक्षा होती है। प्रणव घटित गायत्री मंत्र भी है। 10 प्रणव का उपयोग भी गायत्री मंत्र में होता है। 3 प्रणव का उपयोग भी होता है। 2 प्रणव का उपयोग भी होता है। 1 प्रणव का उपयोग भी होता है। गायत्री मंत्र में 10 प्रणव, 3 प्रणव, 2 प्रणव, 1 प्रणव का उपयोग होता है। वो अधिकृत हो गए, दीक्षित हैं गुरुमुख से, जप के समय उसका उच्चारण कर सकते हैं। माइक से बोलने आदि के लिए मंत्र नहीं है। मंत्रों में एटम बम से ज़्यादा शक्ति होती है, हमारे कहने का यह भाव। कुछ महात्मा ऐसे भी हुए हैं, नाम नहीं लूँगा, मैंने उनका प्रवचन सुना है। वो कहते थे कि हिंदी में हाँ, अंग्रेजी में यस, उसके अर्थ में अगर ओम का कोई उच्चारण करता है तो गलत नहीं। ओम माने हाँ, संस्कृत में ओम कह देंगे माने हाँ, अंग्रेजी में यस, हिंदी में हाँ, संस्कृत में ओम। तो यूँ वो छल पूर्वक ओम में सबको अधिकृत मानते थे, लेकिन बोलने की शैली चाहिए। हमारा तो कहीं खंडन नहीं होता, हम कहेंगे अधिकृत नहीं है, इसको बोलने की विधा यह है, इस प्रकार के मंत्र को पचाने की क्षमता जिनमें नहीं है, वे अपने ऊपर कृपा करके इस प्रकार के मंत्र का जप न करें, उच्चारण न करें। इस प्रकार के मंत्र से, शब्द से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के लिए घातक होती है। हमारा कोई खंडन नहीं करता। पुराने ढंग के लोग बोलते हैं तुम्हारा अधिकार नहीं, कुपित हो जाएगा। क्या यहाँ देखो है नहीं तिवारी जी? नहीं, आपके गुरु जी आसन में होंगे घर में। जो ही कहेंगे आजकल आप अधिकृत नहीं, वो अधिकृत नहीं। सबसे अधिक निषेध आज्ञा ब्राह्मण पर है। कथावाचक इसको भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा निषेध इनके पर लागू है, सबसे ऊंचे हैं। फिर ब्राह्मण में भी सन्यासी, उनमें भी शंकराचार्य। सबसे ज़्यादा निषेध आज्ञा तो मुझ पर लागू है या नहीं? यह अनुग्रह है या नहीं? विधि निषेध दोनों के द्वारा अनुग्रह की ही तो प्राप्ति होती है। तो यूँ बोलने की आवश्यकता है, मंत्र में एटम बम से भी ज़्यादा शक्ति सन्निहित है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति में परंपरा से और शास्त्र के अनुसार जिस मंत्र की शक्ति को पचाने की क्षमता नहीं है, कदाचित वह व्यक्ति अपने ऊपर कृपा न करके, अंधानुकरण करके उस प्रकार के मंत्र को बोलता है। जब नहीं बोलना चाहिए तब बोलता है, जब नहीं जपना चाहिए तब जपता है। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको नष्ट कर देती है। हलवा को पचाने में सब समर्थ हैं क्या? जठराग्नि तीव्र चाहिए। इस प्रकार से बोलेंगे, कहीं कोई बवंडर नहीं होगा। हमारा तो कहीं विश्व में खंडन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोलने का प्रशिक्षण भी होना चाहिए ना। क्या पहले बीएड की, एमफिल की, बीएड आदि की भी, एमफिल बीएड आदि का प्रशिक्षण होता था या नहीं? क्या पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, पढ़ाने की विधा का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। यूँ ही आप कहेंगे तुम अधिकृत नहीं, तुम अधिकृत नहीं, वहीं बवंडर होगा। सबसे ज़्यादा निषेध ब्राह्मणों को प्राप्त है, उनमें भी ब्राह्मण परिव्राजक को प्राप्त है, उसमें भी शंकराचार्य को प्राप्त है। निषेध किसको नहीं प्राप्त? विधि और निषेध। निषेध भी अनुग्रह है या नहीं? विधि भी अनुग्रह है या नहीं? और दूसरी बात है कि मानव
किस कहते किसको? लौकिक वैदिक विधि निषेध जिसके ऊपर क्रियान्वित हो उसी का नाम मानव होगा या नहीं मनुष्य? क्या ये विशेषता हुई या दुर्बलता? वृक्ष इत्यादि पर, पशु इत्यादि पर विधि निषेध नहीं क्रियान्वित है। मनुष्य का उत्कर्ष क्यों है? लौकिक वैदिक दोनों प्रकार के विधि निषेध से प्राप्त हैं। विधि निषेध कलिमल हरणी कहा ना तुलसीदास जी ने। विधि निषेध, कहीं विधि है तो कहीं निषेध है। निषेध का पालन नहीं करना चाहिए, विधि का पालन करना चाहिए। उसमें भी परिवर्तन होता है। किसी ने विधिवत संन्यास लिया, कल तक जो पत्नी थी, आज अगर उसके मुख का दर्शन हो गया तो सचेल स्नान करना पड़ेगा। लो, कल तक पत्नी थी, अब उसके दर्शन भी हो गया तो सचेल स्नान करना पड़ेगा। द्वेष मूलक नहीं होता, निषेध भी द्वेष मूलक नहीं होता। तो हमने एक संकेत किया कि विधि निषेध का अनुपालन करना चाहिए, अनुग्रह। और विधि निषेध का पालन नहीं करेंगे तो विधि मुख से, निषेध मुख से जो अहम ब्रह्मास्मि आदि विधि मुख से उपदेश है, नेति नेति निषेध मुख से उपदेश है, और विधि गर्भित निषेध मुख से तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश है। कर्मकांडगत विधि निषेध का पालन नहीं करेंगे तो विधि मुख से, निषेध मुख से जो परमात्म तत्व का वर्णन ज्ञान कांड में किया गया है उसे धारण करने की क्षमता नहीं आएगी। और कोई प्रश्न पूछिए।